गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 सब्जेक्ट है अपना बिजनेस स्टडीज। जैसे कि हम अर्लियर क्लास में वी आर डिस्कसिंग मोटिवेशन एंड मास्लो थ्योरी। मोटिवेशन में क्या है, अगर कहीं एम्प्लॉय को प्रॉब्लम आ रही है काम करने में तो हम क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। कैसे? डिफरेंट टाइप्स के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवा के और उसकी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। बेटा क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बाय द वे ऑफ फॉलोइंग इंसेंटिव। और क्या कर सकते हैं हम, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की जो इंसेंटिव्स हैं उनको एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाते हैं हम, जिससे क्या होता है, उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। जब परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो ग्रोथ की ओर क्या होगा, वन स्टेप इंक्रीज होगा। एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। Clear? So today topic is financial incentives. Financial or monetary incentives are associated with monetary or financial benefits to the employee. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। सैलरी के साथ क्या मिल रहा है आपको, डियरनेस अलाउंस, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं। हाउस रेंट अलाउंस, ये भी क्या आपका एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है। आपने क्या हुआ है, रेंट पे अपनी रहने के लिए बिल्डिंग ली हुई है, तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको HRA प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करवाती है बेटा, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। क्या प्रोवाइड करवाती है आपको, HRA। ऐसे क्या होता है, डियरनेस अलाउंस। क्लियर है? कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम मोटिवेट करने के लिए बोनस देती है, या बोनस शेयर। क्या करती है कंपनी, बोनस शेयर इशू, बोनस शेयर इशू टू एम्प्लॉय as a financial benefit bonus share issue to employee as a financial benefit by any company और ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? पे सैलरी, डियरनेस अलाउंस हो गया, डियरनेस अलाउंस। ये क्या होता है बेटा, जैसे ही क्या होता है, टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन होता है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे 100 रुपीज़ में, वही प्रोडक्ट 150 रुपीज़ का आ रहा है, तो क्या होता है कि आपकी उस हिसाब से कुछ लिमिट तक सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो जो सैलरी इंक्रीज होती है प्रोपोर्शनेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डियरनेस अलाउंस। वो सैलरी में इंक्लूड होता है, सैलरी का पार्ट होता है, सैलरी मिलकर बनती है उससे, डियरनेस अलाउंस से। उसी में एक इंक्लूड होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस, HRA। एंड क्या होता है, एंड HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ये सारे क्या हैं आपके, फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑब्लिक मॉनेटरी बेनिफिट्स या मॉनेटरी इंसेंटिव।
provided by the organization. Okay, so first pay, DNS allowance and HRA allowance, बोनस और बोनस शेयर। बोनस इशू करती है कहां से? प्रॉफिट से। बोनस कैसे इशू करती है? प्रॉफिट से। और बोनस शेयर क्या? बोनस शेयर इशू टू एम्प्लॉय एज अ फाइनेंशियल बेनिफिट बाय ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। प्रॉफिट शेयरिंग, जो प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन है, अगर आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हो, ठीक है, अचीविंग द टारगेट के बाद क्या मिलेगा आपको? एक फिक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज क्या मिलता है आपको? प्रॉफिट मिलता है अचीविंग टारगेट पे। कमीशन, आपने कोई एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करवाई है और उस सर्विस से क्या हो रहा है? कंपनी को बेनिफिशियल हो रहा है, तो कंपनी क्या कर रही है? आपको एज अ कमीशन सम अमाउंट्स प्रोवाइड करवा रही है। सपोज करिए कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको अपॉइंट किया है, आपको अपॉइंट किया है, तो कंपनी ने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है, आप अपने लेवल पर 10,000 शेयर्स जो न्यू मार्केट में लॉन्च किए हमने, उनको सेल करना है। अब उस सेल्स को करने के लिए वो क्या करेगा? एग्जीबिशंस कंडक्ट कराएगा, वहाँ पब्लिक आएगी, शेयर्स को वॉच आउट करेगी, और वो क्या करेगा? वहाँ पे इनको कन्वेंस प्लस कनेक्ट करेगा, किससे? प्रोडक्ट से। और वो प्रोडक्ट अगर सेल करने में सक्सेसफुल होता है कंज्यूमर्स को, तो उसको कमीशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, मेडिकल फैसिलिटी, ये भी क्या आपका मॉनेटरी पार्ट है। कंपनी क्या करती है? आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, आपकी फैमिली को, फैमिली मेंबर्स को आपको रिस्क कवर करती है। मेडिकल फैसिलिटी बाय रिस्क कवर विद पॉलिसीज ठीक है, हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, एजुकेशन अलाउंस, ये किसके लिए देती है कंपनी? चिल्ड्रंस के लिए। किसके लिए देती है? किसके लिए देती है बेटा? बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाती है, उनकी एजुकेशन फैसिलिटी के लिए। किसके लिए? एजुकेशन फैसिलिटी के लिए। तो हमने कुछ सम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव और मॉनेटरी इंसेंटिव या मॉनेटरी बेनिफिट्स डिस्कस किया आपके साथ। फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर एसोसिएटेड विद मॉनेटरी और फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू दी एम्प्लॉइज। तो बाय दिस अप्रोच हम क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं। क्लियर है? जब एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। जब परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो क्या होगा? वो अपने टारगेट को इजीली अचीव करेगा, और जो उसको टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया है, जो उसको प्रोडक्ट बनाना है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो इजीली फिनिश करेगा। इससे क्या होगा? कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। ओके, तो हमने डिस्कस किया आपके साथ। इट इंक्लूड पे में सैलरी प्लस DNS अलाउंस प्लस एंड HRA हाउस रेंट अलाउंस, बोनस प्रॉफिट से दिया जाएगा, बोनस शेयर्स कंपनी के द्वारा इशू किए जाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? कमीशन को डिस्कस किया, वो एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, एडिशनल प्रोडक्ट को सेल आउट करने में सक्सेस रहा तो कमीशन कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। मेडिकल फैसिलिटी रिस्क कवर कर रही है विद पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन अलाउंस,
एजुकेशनल अलाउंस में क्या हुआ, चिल्ड्रंस के लिए अलाउंस प्रोवाइड करवाती है कंपनी। क्लियर है? तो हमने टॉपिक डिस्कस किया है अभी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमने डिस्कस किया था अभी। पे एंड अलाउंसेस में जो आपको सैलरी मिल रही है उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है बेटा। जो आपको सैलरी मिल रही है उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है। पे एंड अलाउंसेस में क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए वेरी सिग्निफिकेंट मॉनेटरी इंसेंटिव। मीन्स आपका उसका मेजरमेंट कर सकते हो मनी के रूप में। फॉर एवरी एम्प्लॉय इज अ बेसिक सैलरी एंड अलाउंसेस। सैलरी इक्वल्स टू क्या करते हैं हम, सैलरी देखिए, सैलरी इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस डीएमएस अलाउंस। बेसिक सैलरी और डीएमएस अलाउंस प्लस HRA। HRA हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस तो क्या हो गया, आपका कॉम्बिनेशन हो गया सैलरी का। बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस HRA। एवरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाती है एवरी एम्प्लॉइज को। ओके, तो हमने इसमें इंक्लूड किया है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस HRA। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी लिंकेज वेजेज इंसेंटिव। क्या हो गया इसमें, एवरी कंपनी अडॉप्ट अ वेजेस इंसेंटिव प्लान। कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट टाइप से क्या करती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका आवरली वर्क रेट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, रमेश वर्क करता है इन एबीसी लिमिटेड और पर डे क्या कर रहे हो, 8 आवर वर्क कर रहा है। पर डे क्या कर रहा है वो, 8 आवर वर्क कर रहा है। पर डे वर्किंग क्या है उसकी, पर डे वर्किंग 8 आवर। ठीक है, क्लियर। अगर वो ओवर टाइम कर रहा है, इफ Ramesh work overtime, if Ramesh work overtime, overtime is overtime means beyond the 8 आवर्स। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी उसको बेटा, एडिशनल पेमेंट करेगी। सपोज कीजिए 8 आवर्स वेजेज इक्वल्स टू क्या है, उसकी पर आवर की क्या है, आवरली रेट। 8 आवर वेजेज इक्वल्स टू आवरली रेट। आवरली रेट है उसकी
वेजेस कितनी हो गई उसकी 10 इंटू 8 80 रुपीज, ठीक है, प्लस 2 आवर ओवर टाइम, ठीक है। तो 10 इंटू 2 क्या हो गया 20, तो टोटल वेजेस कितनी हो गई उसकी 100 रुपीज। ओके, कंपनी क्या कर रही है, प्रोडक्टिविटी लिंकेज इंसेंटिव्स में डिफरेंट टाइप्स के प्लान्स होते हैं, उन प्लान्स के बिहाफ पर कंपनी एम्प्लॉइज को पेमेंट करती है। जैसे हम लिया आवरली वर्क रेट, रमेश वर्कर है इन एबीसी लिमिटेड, पर डे वर्किंग 8 आवर्स, इफ रमेश वर्क ओवर टाइम, तो हमने एग्जांपल लिया ओवर टाइम क्या है बियॉन्ड दी 8 आवर्स, 8 आवर वेजेस क्या है आवरली रेट 10 रुपीज पर आवर, ठीक है, वेजेस 10 इंटू 8 80 रुपीज, एंड ओवर टाइम कर रहा है वो 2 आवर, ठीक है, तो 10 इंटू 2 20 रुपीज, टोटल वेजेस हो गई 100 रुपीज। अब नेक्स्ट आता है आपका बोनस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट बोनस टू एम्प्लॉय फ्रॉम profits and sometimes company issue a bonus share, okay, every organization distribute bonus to employee from profits, जो कंपनी के प्रॉफिट से उसमें से बोनस को इशू कर रही है, बट समटाइम्स क्या करें, समटाइम्स कंपनी इशू अ बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। ओके, तो 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, पेड अलाउंस, प्रोडक्टिविटी लिंकेज इंसेंटिव्स एंड बोनस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पार्ट्स और प्रीरिक्विजिट्स। क्या हो गया, पॉइंट नंबर 4 में कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज से इसको एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है, एडिशनल बेनिफिट्स या एडिशनल फीचर्स, जिससे क्या रहे कि वो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूटी में बना रहे। फ्रिंज बेनिफिट्स मींस आपको एडिशनल अलाउंसेस देती है, जिससे क्या रहेगा वो एम्प्लॉय कंपनी में रेगुलरली करेगा, बना रहेगा। तो क्या करती है, आपको कार की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। अगर आप ट्रेवलिंग करने जा रहे हो तो क्या करती हो, फर्स्ट क्लास की टिकट आपको प्रोवाइड करवाती है एसी की। तो ये सारे फीचर्स क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एक एम्प्लॉय होता है उसको जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, क्यों, उसको मोटिवेट करने के लिए, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस में क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और ऑर्गेनाइजेशन की प्लस सेल्फ की ग्रोथ हो। ओके, इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन या इन मैनी कंपनीज प्रोवाइड करवाती है फ्रिंज बेनिफिट्स या प्रीरिक्विजिट्स such as car allowances, housing, medical aid, medical allowances, medical policy, health policy, health policies क्या हो गया, हेल्थ पॉलिसीज, ठीक है, ट्रैवलिंग करने जाते हैं आप, फर्स्ट एसी टिकट, ठीक है, या सेकंड एसी टिकट, वो क्या
फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही कंपनी अपने एम्प्लॉइज को डिफरेंट टाइप से, आपको कार्स दे दिया है ऑफिस के लिए आने जाने के लिए, अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ पॉलिसीज करवा दी आपकी और आपकी फैमिलीज की, फैमिली मेंबर्स की हेल्थ पॉलिसी, फैमिली मेंबर्स की, एम्प्लॉय प्लस फैमिली मेंबर, एम्प्लॉय प्लस फैमिली मेंबर, ओके क्लियर। एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, क्लियर। ऐसे अदर रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, जैसे ही एक पर्सन एक सर्टेन एज तक रिच आउट करता है तो क्या आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आते हैं, रिटायरमेंट प्लान आते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करवाती है, वीआरएस स्कीम प्रोवाइड करवाती है, वीआरएस स्कीम, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ठीक है, वीआरएस स्कीम प्रोवाइड करवाती है, पेंशन प्लान, प्रोविडेंट फंड, क्लियर, ग्रेजुएटी, ये सारे क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। फर्स्ट क्या था, पे एंड अलाउंसेस, उसमें क्या था, डिफरेंट टाइप्स के अलाउंसेस में डिस्कस किए थे। सेकंड, प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेज इंसेंटिव्स, उसमें क्या था, आवरली वर्क रेट पे या पीस रेट पे, जितना पीस आप प्रोड्यूस कर रहे हो पर पीस के अकॉर्डिंग आपको वेजेस प्रोवाइड करवाई जाएगी कंपनी के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर आप बियॉन्ड द वर्क कर रहे हो, 8 आवर की जगह आप 10 आवर्स कर रहे हो तो आपको ओवर टाइम पेमेंट मिलेगा, या 100 पीस के बियॉन्ड जा रहे हो, 120 130 तक बना रहे हो तो आपको 30 पीस का पर पीस के हिसाब से क्या मिलेगा, एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, क्लियर। बोनस, बोनस क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट्स में से डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को या एम्प्लॉइज को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या कर सकती है कंपनी, बोनस शेयर इशू करती है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट्स, इसमें क्या होते हैं, सम एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं या फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ऑफिस टू होम कार फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, या उसको ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाना है, टूर के लिए जाना है या फैमिली ट्रिप के लिए जाना है तो फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी का टिकट प्रोवाइड करवाती है, क्लियर। अलाउंसेस डिफरेंट टाइप्स के, चिल्ड्रन अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आ गया इसमें आपका, ठीक है। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, तो ये सारे के एडिशनल बेनिफिट्स देती है कंपनी अपने एम्प्लॉइज को। और लास्ट आता है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट। इसमें क्या होता है, जैसे एक पर्सन रिटायर होता है तो कंपनी उसको क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स के जो उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, प्रोविडेंट फंड्स, जमा पैसा उस पर विद इंटरेस्ट पेमेंट करती है, ग्रेजुएटी, नंबर ऑफ ईयर्स इनटू 1 ईयर की पर मंथ सैलरी से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। पेंशन प्लान की पर मंथ कितनी पेंशन उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट स्टार्ट की जाए, ओके। तो ये हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के।